बांग्लादेश में तारीख साज इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। BNP ने 151 नशिस्तें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी 50 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक की नेशनल सिटीजन पार्टी को 2 सीटें मिली। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान कहते हैं मस्बत सियासत करेंगे, नतीजा कुछ भी हो मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की कामयाब इलेक्शन के इनेकाद पर कौम और सियासी जमातों को मुबारकबाद। कौमी रेफरेंडम में 67% अवाम का कौमी इस्लाहात के हक में वोट, 33% की मुखालफत। बांग्लादेश इलेक्शन, समा की ढाका से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में कौन सी जमात आगे कौन पीछे। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल। देखिए समा पर सीनियर तज्जियाकारों की राय। बानी PTI की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात, तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए। बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया। जब तक मुतालिबात पर अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार, कहा बताया जाए वो कौन मुजरिम है जिसकी वजह से बानी की बेनाई चली गई। महमूद अचकज़ई बोले एहतजाज पुरअमन होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को गज़ा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सदर आज़ाद कश्मीर का मामला बाहमी इत्तफाक राय से तय करने पर बातचीत, एलामिया जारी। बानी PTI को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का प्रोग्राम। नदीम मलिक लाइफ में बड़ा बयान, कहा बानी की सेहत हुकूमत की तरजीह, इनसे कोई जाती इनाद और दुश्मनी नहीं। बानी अगर अलशिफा में इलाज पर राजी हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इन्हीं की दरख्वास्त पर पिम्स भेजा गया। बानी का जेल में रोजाना की बुनियाद पर चेकअप होता है। बानी की एक आंख बर वक्त इलाज न मिलने पर 85% मुतासिर होने का इंकशाफ। दाई आंख की बेनाई सिर्फ 15% रह गई। साबिक सुप्रिंटेंडेंट जेल ने 3 माह तक आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बार बार आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अक्टूबर 2025 में नजर बिल्कुल ठीक थी, धुंधला नजर आने पर इलाज में ताखीर की गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मंदरजात, बच्चों और खानदान से मुलाकात ना करवाने, कैद तन्हाई में रखने, टीवी खराब और किताबें फराहम ना करने की भी शिकायत। वकला से मुलाकात ना होने से शिफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर होने का शिकवा। हुकूमत की बानी PTI के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फोन पर बात करवाने की यकीन दहानी। सुप्रिंटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मुयस्सर हैं। सेहत के मामले पर हुकूमत क्या कर सकती है। दौरान समाज चीफ जस्टिस का इस्तफसार, 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करा देंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है, बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल बोले हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें, डॉक्टर्स की इजाजत से किताबें फराहम करें। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की लेकिन तरक्की से महरूम रहा। मियां वाली के अवाम अब किसी फ्रॉड को वोट ना दें। वजीर आला मरीम नवाज के सियासी मुखालफीन पर लफ्जी वार, कहा दावों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। जो सहूलियात लाहौर में हैं वही मियां वाली को भी दें। यहाँ भी ग्रीन बस चल रही है। अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। मियां वाली में मेडिकल, लॉ और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब सितारों से भी आगे होगा पाकिस्तान। खलाई टेक्नोलॉजी में नया संगे मील अबूर। चीनी सेंटर से पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक नया सैटेलाइट EVTO-1 के साथ मिलकर जमीन का मुशाहिदा करेगा, डेटा की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में दुकान में डकैती के दौरान फायरिंग, पुलिस एहलकार की मुदाखलत, फायरिंग से एक डाकू हलाक, 3 फरार हो गए।
उम्मीद है ईरान के साथ डील हो जाएगी, जितनी देर चाहेंगे मुज़ाकरात करेंगे। अगर वो मुआहदे नहीं करते तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया, कहा आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुआहदा तय पा सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर के फंड्स और मुख्तलिफ ममालिक की फौज की तैनाती का ऐलान करेंगे। और टी20 वर्ल्ड कप में इटली के लिए तारीखी लम्हा, पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम ने नेपाल को 10 विकेट से हराया। मॉस्का ब्रादर्स की सेंचुरियां, 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। भारत ने कमजोर हरीफ नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर हार्दिक पांड्या मैच के हीरो करार। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से जेर किया। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं हमजा मुमताज। हेडलाइंस आपने जान ली, अब आपको एक अहम खबर से आगाह करें। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी पर शदीद तशवीश है, ऐसा कहना है आसिम इफ्तिखार का। अफगानिस्तान में मौजूद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। रवा माह पाकिस्तान में BLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान में 2 दहशतगर्द हमलों में 80 मासूम शहरी जाबहक हुए। पाकिस्तान पर हमलों के लिए एक बार फिर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की तालिबान पर पाबंदियों की करारदाद के हक में वोट दिया है। करारदाद में वाज़ेह पैगाम है, अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान उबूरी हुकूमत से कहते हैं वो दहशतगर्द ग्रुप्स की कार्रवाइयों को रोके। अफगान उबूरी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के वादों को पूरा करे। सलामती काउंसिल की करारदाद में अफगानिस्तान में खवातीन के हकूक़ की पामाली का भी जिक्र है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी पर शदीद तशवीश है। अफगानिस्तान में मौजूद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है। रवा माह पाकिस्तान में BLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान में 2 दहशतगर्द हमलों में 80 मासूम शहरी जाबाक हुए। पाकिस्तान पर हमलों के लिए एक बार फिर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान से कहते हैं वो अपनी सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की तालिबान पर पाबंदियों की करारदाद के हक में वोट दिया है। करारदाद में वाज़ेह पैगाम है, अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान उबूरी हुकूमत से कहते हैं वो दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाइयों को रोके। अफगान उबूरी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के वादों को पूरा करे। सलामती काउंसिल की करारदाद में अफगानिस्तान में खवातीन के हकूक़ की पामाली का भी जिक्र है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का। उन्होंने खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा में। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश है। अफगानिस्तान में मौजूद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है। रवा माह में पाकिस्तान में BLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की।